हेलो फ्रेंड्स। आज हम अष्टवक्र गीता के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। ये गीता ऋषि अष्टावक्र ने राजा जनक के राज दरबार में जो उपदेश दिया थे, पूरी गीता वही है। तो आज हम इस गीता के माध्यम से समझेंगे मन से ऊपर उठने का सरल मार्ग। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे मन के पार जाने के बहुत ही सरल लेकिन उतने ही गहरे रास्ते की। और ये रास्ता हमें मिलता है अष्टावक्र गीता से। और देखिए, ये जो पूरी चर्चा है ये मन को ठीक करने या बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि मन से अपनी पहचान को अलग करने के बारे में है। हम में से ज्यादातर लोग अपने मन को शांत करने की कोशिश में ही लगे रहते हैं। एक आम सोच है कि भाई अगर ये विचार किसी तरह रुक जाएं तो परम शांति मिल जाएगी। लेकिन होता क्या है? असल में होता इसका ठीक उल्टा है। जितना ज्यादा इसे शांत करने की कोशिश की जाती है ये उतना ही बेलगाम हो जाता है। और पता है, यहीं पर अष्टावक्र गीता का सबसे पहला और सबसे क्रांतिकारी सूत्र सामने आता है। वो ये कि मन को काबू करने की ये जो कोशिश है, ये जो अंदर ही अंदर एक संघर्ष चल रहा है, असल में बंधन तो यही है। मतलब हम जिस चीज से आज़ादी चाहते हैं, अनजाने में उसी को और मजबूत बना रहे हैं। मन के साथ ये लड़ाई, ये एक कभी ना खत्म होने वाले युद्ध जैसी है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई इंसान दलदल में फंस गया हो। अब वो जितना हाथ पैर मारेगा, जितना छटपटाएगा, वो उतना ही और गहरे धंसता चला जाएगा, है ना? मन के साथ हमारा संघर्ष भी बिल्कुल ठीक ऐसा ही है। तो सवाल ये उठता है कि ये कोशिश हमेशा नाकाम क्यों होती है? इसकी वजह है नियंत्रण का एक गहरा विरोधाभास, एक पैराडॉक्स जिसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। जरा सोचिए इस पर। मन को शांत करना कौन चाहता है? मन ही तो चाहता है। मतलब मन ही मन पर काबू पाना चाहता है। अरे, ये तो ठीक वैसा ही हो गया जैसे कोई आग को आग से ही बुझाने की कोशिश करे। ये एक नामुमकिन काम है, क्योंकि जो खुद समस्या है वही तो समाधान बनने की कोशिश कर रहा है। और अष्टावक्र इसी एक बात पर जोर देते हैं। वो कहते हैं, मन को जीतने की इच्छा ही अपने आप में एक बंधन है। जिस पल ये ख्याल आता है ना कि मुझे मन को जीतना है, बस उसी पल एक नई लड़ाई छिड़ जाती है। और जहां लड़ाई हो वहां शांति कैसे हो सकती है? चलिए एक और मिसाल देखते हैं। सोचिए, एक झील का पानी एकदम ठहरा हुआ है, शांत। अब अगर कोई उसमें हाथ डालकर उसकी लहरों को रोकने की कोशिश करे तो क्या होगा? लहरें शांत होने की बजाय और बढ़ जाएंगी और ज्यादा हो जाएंगी। हमारा मन भी ठीक इसी झील की तरह है। विचारों को दबाने की हर कोशिश असल में उन्हें और हवा दे देती है। तो फिर इसका हल क्या है? यहीं पर अष्टावक्र गीता एक ऐसा क्रांतिकारी, एक ऐसा रेवोल्यूशनरी समाधान पेश करती है जो हमारी पहचान की पूरी बुनियाद ही हिला देता है। समाधान मन से लड़ने में है ही नहीं, बल्कि ये जान लेने में है कि हम मन हैं ही नहीं। तो एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, लक्ष्य मन को सुधारना या विचारों को खत्म करना नहीं है। असली लक्ष्य है मन के साथ खुद को पहचानने की आदत छोड़ देना। आज़ादी मन की एक्टिविटी को बदलने से नहीं, बल्कि अपने नजरिए को, अपने पर्सपेक्टिव को बदलने से मिलती है। इसको समझने के लिए सबसे खूबसूरत मिसाल है आकाश और बादल की। आप वो खुला आकाश हैं और विचार वो बस गुजरते हुए बादल हैं। बादल आते हैं, कुछ देर ठहरते हैं और फिर चले जाते हैं। आकाश पर उनका कोई असर नहीं होता। वो न तो भीगता है न भारी होता है। हम सब वो आकाश हैं, पर गलती से खुद को एक छोटा सा बादल समझ बैठे हैं और बस सारी की सारी गड़बड़ यहीं से शुरू होती है। और यही वो एक लाइन है, वो सूत्र है जो ऋषि अष्टावक्र राजा जनक को देते हैं। तुम मन नहीं हो, मन तुम्हारे भीतर आता जाता है। कहते हैं, अगर सिर्फ इस एक पंक्ति की गहराई समझ आ जाए तो आधा सफर तो समझिए पूरा हो गया। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन इस नजरिए को, इस समझ को अपनी रोज की जिंदगी में कैसे उतारें? इसका प्रैक्टिकल तरीका है साक्षी भाव का अभ्यास। चलिए अब समझते हैं कि आखिर ये है क्या। साक्षी भाव का बहुत ही सीधा सा मतलब है देखने वाला या गवाह हो जाना। ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम अपने विचारों और भावनाओं को बस देखते हैं, बिना उनसे जुड़े, बिना उन्हें सही गलत ठहराए। एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह बस देखना है, उस बहाव में बहना नहीं है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप सड़क के किनारे खड़े हैं और गाड़ियों का ट्रैफिक गुजर रहा है। आप हर गाड़ी को आते जाते देखते हैं, पर आप खुद वो ट्रैफिक नहीं बन जाते। ठीक इसी तरह हमारे मन में भी विचारों का ट्रैफिक हर पल, हर सेकंड चलता रहता है। साक्षी भाव का मतलब है उस ट्रैफिक का गवाह बनना, खुद ट्रैफिक का हिस्सा बने बिना।
और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसके लिए किसी खास तैयारी या साधना की जरूरत नहीं है। इसे अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा बनाया जा सकता है। जब चल रहे हों तो बस ये जानें कि शरीर चल रहा है। जब बोल रहे हों तो होश रखें कि शब्द कहे जा रहे हैं। गुस्सा आए तो महसूस करें कि हाँ, शरीर में एक ऊर्जा उठ रही है। बस हर पल जो हो रहा है उसके प्रति सजग रहना है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखिए, मन की सारी ताकत इस बात से आती है कि हम उसके साथ खुद को जोड़ लेते हैं। जब कोई कहता है मैं दुखी हूं, तो वो दुख के विचार को अपनी पहचान बनाकर उसे ऊर्जा दे देता है। लेकिन जिस पल हम बस एक गवाह बनकर देखते हैं कि अंदर दुख महसूस हो रहा है, उसी पल हमारा वो जुड़ाव टूट जाता है और मन का जोर अपने आप कम होने लगता है। और जब ये पहचान टूटती है तो क्या होता है? वो अंदरूनी लड़ाई, वो स्ट्रगल, वो संघर्ष खत्म हो जाता है और उसकी जगह वो चीज उभरती है जिसकी तलाश हर किसी को है, मन की शांति। हाँ, लेकिन यहां भी शांति को लेकर एक बहुत बड़ी कह सकते हैं गलत फहमी है। हमें लगता है कि शांति कोई मंजिल है जिसे मेहनत करके, कोशिश करके हासिल करना पड़ता है। अष्टावक्र इस पूरी धारणा को ही तोड़ देते हैं। वो कहते हैं शांति हासिल करने की चीज है ही नहीं। सच तो ये है कि शांति हमारा असली स्वभाव है, हमारी नेचुरल स्टेट। वो तो तब जाहिर होती है जब हम संघर्ष करना छोड़ देते हैं, जब मन से लड़ने की, उसे बदलने की और उसे काबू करने की सारी कोशिशें थम जाती हैं, तो पीछे जो बचता है वही तो शांति है। उसे खोजना नहीं है, बस संघर्ष को गिरा देना है। इसका सबसे बड़ा, सबसे सटीक उदाहरण है राजा जनक की कहानी। जैसे ही वो अष्टवक्र की बात सुनते हैं, उन्हें एक पल में ये एहसास होता है, अरे मैं वो नहीं हूं जो परेशान है, मैं तो वो हूं जो उस परेशानी को देख रहा है, जो उसे जान रहा है। बस इस जानने वाले के भाव में आते ही उनका सारा अंदरूनी संघर्ष भाव बनकर उड़ जाता है और वो उसी क्षण, उसी पल में मुक्त हो जाते हैं। तो अगर पूरी बात को समेटें तो सार क्या निकलता है? यही कि हमारे दुख की जड़ खुद मन या उसके विचार नहीं है। दुख की असली वजह है सिर्फ पहचान की एक छोटी सी गलती, ये गलतफहमी कि मैं ही ये मन हूं, मैं ही ये विचार हूं। और आखिर में सोचने के लिए एक सवाल, जिस परम शांति को, जिस आजादी को हर कोई बाहर खोज रहा है, क्या ये मुमकिन है कि वो खोजने वाला खुद ही अपनी मंजिल हो? क्या हो अगर सारी समस्या सिर्फ एक गलत पहचान की हो? Friends, this is just a very small effort in our journey called The World is Still Full of Good People and Beautiful Initiatives. If these stories touched your heart, please like, share, subscribe, and press the bell icon for more inspiring videos.